क्या तेजस में लगेंगे स्वदेशी इंजन? मेक इन इंडिया के तर्ज पर आगे बढ़ रहा भारत। भारत की ताकत को और बढ़ाएगा कावेरी 2.0। भारतीय वायुसेना के लिए गेम चेंजर साबित होगा कावेरी 2.0। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दोस्तों, खबर है कि तेजस मार्क 1A में कावेरी 2.0 लगाया जाएगा। भारत तेजस के लिए पूरी तरीके से फिर आत्मनिर्भर हो जाएगा। अभी तक भारत के पास एक भी तेजस नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल दोस्तों, आपको भी पता होगा कि जो तेजस है वो ऑलरेडी भारत की किस तरीके से ताकत है ये हम सब जानते हैं, और इसमें लगातार इंप्रूवमेंट की जा रही है, इसको और ज्यादा एडवांस करने की कोशिश की जा रही है, और उसी का जीता जागता सबूत है तेजस 1A। और इसके लिए फिलहाल माना जा रहा है कि अब यूएस नहीं बल्कि स्वदेशी जो कावेरी 2.0 है वो लगाने की बात चल रही है। दोस्तों देखिए, फिलहाल जो है 83 एयरक्राफ्ट जो है मार्क 1A की बात कर रही हूं अगर मैं, तो 83 एयरक्राफ्ट ऑलरेडी जो है 2024 से लेकर 2029 तक का ये टारगेट था कि डिलीवर होगा, और 97 और ऐसे मार्क 1A की बात चल रही है कि भारत इसे खरीदने वाला है। लेकिन भारतीय एयरफोर्स में फिलहाल एक भी मार्क 1A नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि यूएस से आने वाला जो इसका इंजन था GEF 404 वो उसमें काफी डिले हो गया है। तो अब माना यह जा रहा है कि भारत यूएस के GEF 404 की जगह अब कावेरी 2.0 लगाएगा आने वाले समय में। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 83 ऑलरेडी एयरक्राफ्ट की बात की जा रही है और 97 और बात हो रही है, तो ऐसे में 200 से ज्यादा मार्क 1A की बात की जा रही है। ऑलरेडी 36 जो है वो मार्क 1 हमारे पास ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है। तो जब 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स हमारे पास मौजूद होंगे तो इसे चलाने के लिए कम से कम 700 इंजन की जरूरत होगी। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्योंकि हर एक फाइटर जेट के साथ करीबन 3 इंजन की जरूरत होती है। एक तो जो उसकी डिलीवरी टाइम पर लगा होता है वो, दूसरा जो उसके मिड लाइफ स्पेन में चेंज करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है। जैसे मान लीजिए एक फाइटर जेट का जो अनुमानित समय माना जा रहा है वो 40 साल माना जा रहा है। तो अब सोचिए कि जब 20 साल लगातार कोई चल रहा है इंजन, तो 20 साल बाद चेंज करना पड़ता है, इसीलिए उसे मिड स्पेन के लिए उसको रखा जाता है। और जो तीसरा स्पेयर इंजन होता है वो किसी भी फाइटर जेट के साथ होना ही होना चाहिए, वो मतलब अनिवार्य होता है। कभी कोई दुर्घटना हो जाए या कोई बात हो जाए तो उसके लिए उस जगह पे लगाया जाता है। तो इस वजह से 200 से ज्यादा फाइटर जेट को चलाने के लिए करीबन करीबन हमें 700 इंजन की जरूरत होगी। तो अब देखिए दोस्तों, ये 700 इंजन जो है, इससे पहले जो है भारत वो यूएस पर निर्भर कर रहा था, लेकिन अब माना यह जा रहा है कि जब तेजस मार्क 1A जो है इसमें अपना भारतीय कावेरी 2.0 लगाया जाएगा, तो भारत पूरी तरीके से स्वदेशी इंजनों पर भरोसा कर पाएगा। देखिए दोस्तों, तेजस फाइटर जेट जो है वो इंडियन एयरफोर्स में करीबन 40 साल से ज्यादा तक रहने वाला है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इतने लंबे समय तक के संचालन के लिए भारत को जरूरत है कि भाई वो अपने स्वदेशी ताकत पर भरोसा करे। क्यों करे? क्योंकि देखिए, हाँ, जरूरी नहीं है कि जिस भी देश से डील हो रही है उसके साथ वैसा ही आगे भी व्यवहार रहे या वैसा ही रक्षा संबंध रहे। तो ऐसे में जरूरी है भारत अपने स्वदेशी चीजों पर ज्यादा भरोसा करे, ताकि दूसरे देशों पर निर्भर ना रहना पड़े। और इससे 3 बड़े फायदे होंगे। पहला, तो भारत जो है वो स्वदेशी इंजन की पर जो उसकी निर्भरता है वो बढ़ जाएगी। दूसरी, जो उसकी सप्लाई चेन में फिलहाल डिले हो रही है जिसकी वजह से इसके उसमें डिले आ रहा है, वो भी कम हो जाएगी। जो दिक्कत हो रही है फिलहाल डिले की वजह से वो कम हो जाएगी। और इसके साथ ही साथ जो तीसरा है वो ये कि भारत का जो इंपोर्ट बिल है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा। तो भारत जो है वो 5 से 6 बिलियन डॉलर जो है हर एक इंजन के साथ बचा सकता है। अब तेजस मार्क 1 में जो काफी सारी कमियां थी उसमें हमने काफी चेंजेस किए, उसको एडवांस किया और तेजस मार्क 1A बनाया जा रहा है। वही कावेरी में जो पहले बहुत सारी दिक्कतें थी, जो उसका पहला वर्जन था उसमें काफी सारी कमियां थी, और इसीलिए कावेरी 2.0 की बात चल रही है। कावेरी इंजन को भारत में डीआरडीओ की एजेंसी GTRE यानी कि गैस ट्रिब्यून रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने डेवलप किया है।
लेकिन जो इसका पुराना वाला वर्जन था उसमें काफी सारी टेक्नोलॉजिकल समस्याएं थी, उससे जूझना पड़ रहा था, जिसके बाद अब इस इंजन को दोबारा से रिवाइंड करने की कोशिशें चल रही हैं और बहुत सारी रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि अब GTRE का एक ऐसा हल्का और काफी ज्यादा इफेक्टिव इंजन बना रहा है जिसे हम तेजस मार्क 1A में इस्तेमाल करेंगे और ऐसे ही कई लड़ाकू विमानों में हम इसका इस्तेमाल किया कर सकते हैं। इस इंजन का मकसद बेसिकली ये होगा कि स्वदेशी विकल्प विकल्प तो दे ही सकता है, दूसरी बात ये भी कि भारत को जो इंजन तकनीक है भारत का, उसमें भी पूरी तरीके से भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब इंजन टेक्नोलॉजी की बात आती है ना, तो बड़े बड़े देश जैसे चाइना भी है, वो भी दूसरे देशों पर निर्भर करता है। तो ऐसे में अगर इस प्रोजेक्ट में कामयाबी मिलती है, इस प्रोजेक्ट में अगर भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा, तो भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और कितना मुश्किल है इस प्रोजेक्ट पे काम करना, कितना मुश्किल नहीं है, इसके लिए मैंने आपको जैसा बताया है कि चीन भी फिलहाल जो लड़ाकू विमान के इंजन है उसके मामले में दूसरे देशों पर निर्भर करता है, आत्मनिर्भर पूरी तरीके से नहीं है। तो ऐसे में भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। अब बात करते हैं फिलहाल अपने कावेरी की। DRDO का जो गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट है, वो अपने पुराने कावेरी इंजन को अपग्रेड कर रहा है, जिसका इस्तेमाल मार्क 1A तेजस में किया जा सकता है। और इस इंजन को खास तौर पर F404 की जगह लेने के लिए लाइट वेट, लो मेंटेनेंस और स्वदेशी रूप में डेवलप किया जा रहा है। GE का जो F404 है वो काफी ज्यादा महंगा है और इसकी डिलीवरी में भी काफी ज्यादा देरी हो रही है और इसी वजह से तेजस मार्क 1A का बड़े स्केल पर फिलहाल डेवलपमेंट किया जा रहा है। अगर बात मैं प्रदर्शन की करूं तो कावेरी फिलहाल पूरी तरीके से ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन माना यह जा रहा है कि बहुत ही जल्दी इसे पूरा कर लिया जाएगा। इसका डेवलपमेंट स्टेज जो है वो बहुत तेजी से काम कर रहा है। वहीं अगर F404 की बात करूं तो ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल है, कई तरीके के युद्धों में इसने अपने आप को साबित किया हुआ है। कावेरी जो पुराना वाला वर्जन था वो 4th जनरेशन की टेक्नोलॉजी का था, जबकि F404 जो है वो 4.5th जनरेशन का है। ऐसे में कावेरी जो 2.0 बन रहा है उसको और ज्यादा जनरेशनल वाइज और ज्यादा एनहेंस करने की बात चल रही है। कावेरी इंजन जो है वो 100% मेड इन इंडिया है, तो आत्मनिर्भर भारत का भी पूरी तरीके से जीता जागता उदाहरण है, जबकि F404 जो है वो पूरी तरीके से विदेशी है। हालांकि जो इसको असेंबली होती है वो HAL में की जाती है और हर इंजन की अगर मैं बात करूं तो करीबन F404 की मैं बात कर रही हूँ तो 5 से 10 बिलियन डॉलर की इसकी लागत होती है। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर 700 इंजन की भारत को जरूरत पड़ती है तो ऐसे में कितना महंगा ये डील हो सकता है। वहीं अगर मैं F404 की बात करूं तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये US की कंपनी है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स इसका निर्माण काम कर रही है और इसका इस्तेमाल फिलहाल तेजस MK1, MK1A और FA-18 में किया जा रहा है और भी ऐसे कई लड़ाकू विमानों में किया जा रहा है। लेकिन जो कावेरी 2.0 होगा, जो पूरी तरीके से मेड इन इंडिया होगा, ये जो है ये माना ये जा रहा है कि MK1A में इस्तेमाल होगा और भी बहुत सारे विमानों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत के GTRE और DRDO के द्वारा इसे बनाया जा रहा है और इसका इस्तेमाल ANCA जैसे कई मानव रहित विमानों में भी किया जा सकता है। अगर मैं थ्रस्ट की बात करूं और F404 की बात करूं तो इसकी जो ड्राई थ्रस्ट है यानी कि बिना आफ्टर बर्नर की वो करीबन 48 से लेकर 54 किलो न्यूटन तक की है और वेट थ्रस्ट की बात करूं यानी कि आफ्टर बर्नर के साथ तो 84 से लेकर 85 किलो न्यूटन इसका वेट हो जाता है। वहीं अगर मैं इसके प्रदर्शन की बात करूं तो ये थ्रस्ट तेजस MK1A के 6.5 टन लड़ाकू भार और 1350 किलोमीटर की रफ्तार को भी झेलने के लिए काफी ज्यादा मैनेजेबल होता है। वहीं लेकिन दूसरी दिक्कत यह है कि भारत का जो टेम्परेचर है उसमें काफी ज्यादा गर्मी है, काफी नम जलवायु भी है, तो ऐसे में इसकी जो थ्रस्ट होती है वो काफी ज्यादा प्रभावित होती है। करीबन ये जो है 7 से 10% थ्रस्ट की हानि इसमें हो सकती है। वहीं अगर कावेरी 2.0 की मैं बात करूं तो इसका जो ड्राई थ्रस्ट है वो 55 से लेकर 58 किलो न्यूटन तक का है। ये सिर्फ एक टारगेट है और इसके इसीलिए माना यह जा रहा है कि ये भारत की वायुसेना को ज्यादा बेहतर मदद कर सकता है। प्रदर्शन की बात करूं तो कावेरी 2.0 जो है वो फ्लैट रोटेट डिजाइन के साथ बनाया जा रहा है, यानी भारत के गर्मी और भारत की जो ऊंचाई है उसके लिए भी काफी स्थिर थ्रस्ट बनाया जाएगा और इसका लक्ष्य जो है वो तेजस मार्क
वाने और साथ ही साथ भविष्य में जो और भी ऐसे विमान होंगे उसमें इस्तेमाल करना है। वही अगर मैं वजन की बात करूं तो GE F404 का वजन लगभग 1035 किलोग्राम है, तो वहीं कावेरी का जो लक्ष्य है वो 1000 किलोग्राम के अंदर अंदर रखने का टारगेट रखा जा रहा है। फायदे की मैं बात करूं तो JE F404 जो है उसका वो ऑलरेडी हमने इस्तेमाल किया हुआ है, तो ऐसे में उस पर भरोसा ज्यादा किया जा सकता है और 4 सेकंड में उसका आफ्टर बर्नर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। इसका नुकसान ये हो सकता है कि हम विदेशों पर ज्यादा निर्भर हो जाएंगे। दूसरी बात, जलवायु जो है वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, इसीलिए अब कावेरी 2.0 जो है इसके फायदा ये होगा कि हम पूरी तरीके से भारत पर निर्भर रहेंगे, पूरी तरीके से मेक इन इंडिया के तर्ज पर उसे बनाया जा रहा है। तो दूसरी बात ये, इसका जो डिजाइन हो रहा है वो भारत के जलवायु के हिसाब से हो रहा है, तो ऐसे में भारत जो है वो अपने टेम्परेचर के हिसाब से डिजाइन करेगा। दूसरी बात यह है कि इसका जो लागत होगा वो भी भविष्य में काफी ज्यादा भारत के लिए फायदेमंद होगा। नुकसान की मैं बात करूं तो अभी क्योंकि बनाया जा रहा है, इसके उसको ऑपरेशनल नहीं है, तो ऐसे में कितना टाइम लगेगा, कितना टेक्निकल रिस्क होगा, ये सारी एक बात हो रही है। इन सारे चीजों पर क्वेश्चन उठाया जा रहा है, तो ऐसे में भारत किस पर भरोसा करेगा ये तो भविष्य की बात है, लेकिन बात यही है कि कावेरी 2.0 भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि GE404 परखा हुआ जरूर है, भरोसेमंद जरूर है, लेकिन अभी भी हमें दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ता है। लेकिन जब कावेरी 2.0 आ जाएगा तो भारत पूरी तरीके से आत्मनिर्भरता की कथा लिखने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि तेजस जो है वो पहले ही मेक इन इंडिया के तर्ज पर बनाया जा रहा है। ऐसे में कावेरी 2.0 भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। आप दोस्तों, आपको क्या लगता है कावेरी 2.0 का इस्तेमाल भारत के लिए कितना फायदेमंद होगा? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।